जी सुपरफास्ट 100 की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खबर दे देते हैं भोपाल से। कांग्रेस की गांधीगिरी देखने को मिल रही है। शिवराज के बयान के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने ये प्रदर्शन देखा जा रहा है, जहां गेट वेल सून मामा का कार्ड लेकर शिवराज के घर जा रहे हैं कांग्रेसी। तो पहुंच चुके हैं कांग्रेसी, गांधीगिरी करते हुए नजर आ रहे हैं और सहयोगी पूजा जुड़ गई हैं। पूजा, गेट वेल सून का कार्ड लेकर शिवराज के घर पहुंच रहे हैं कांग्रेसी। आपसे जानना चाहेंगे क्या इस वक्त देखा जा रहा है, क्या मुलाकात के लिए तैयार हैं सभी? बिल्कुल रेनू, हम इस वक्त सीधा आपको नजारा दिखाते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लिंक रोड से कूच कर रहे हैं और ये शिवराज सिंह चौहान के घर पे पहुंच रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान अपने बंगले पर मौजूद नहीं है और गांधीगिरी प्रदर्शन बता रहे हैं, लेकिन आप सीधा तस्वीरों में देख सकती है किस तरह पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का माहौल बन रहा है, झड़प वाली स्थिति बन रही है और ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका जा सके। लेकिन बावजूद इसके कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स और पुलिस से भिड़ते हुए आगे की ओर बढ़ गए हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए वो शिवराज सिंह चौहान के बंगले पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए कार्यकर्ता है वो आप देख सकते हैं कि हाथों में हाथों में गुलाब लिए हुए हैं। आज शिवराज सिंह चौहान के निवास की ओर कर रहे हैं आप लोग। क्यों गांधीगिरी ऐसी झड़प के साथ होगी? आप एक्चुअली क्या है, शिवराज सिंह जो है बिल्कुल होश उड़ चुके हैं। शिवराज सिंह के कमलनाथ जी की सरकार जनहितैषी सरकार है और कमलनाथ जी ने जिस दिन से कार्यभार संभाला है जनता के हित में काम कर रहे हैं। कल संजीवनी की शुरुआत हुई है और 17 बताइए, आपका प्रदर्शन गांधीगिरी प्रदर्शन है और पुलिस के साथ अभी झड़प कर रहे हैं। बिल्कुल गांधीवादी तरीके से है, लेकिन प्रशासन हमें शिवराज सिंह को ये देने तक नहीं जाने दे रहा। तो हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीके से जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने हमें रोक रखा है। शिवराज सिंह चौहान ने जो बयानबाजी की है कमलनाथ मुख्यमंत्री को लेकर के, उसमें आप लोग आक्रोशित हैं? आक्रोशित नहीं है हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जिस पद पे वो 12 साल रहे थे, मुख्यमंत्री पद था, बड़ा सम्मानीय पद होता है मुख्यमंत्री, और वो इतनी गंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या वो भूल गए हैं कि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कि वो हमारे मुख्यमंत्री जो कुछ भी बोलेंगे। तो हम गांधीवादी तरीके से ये भेंट करने जा रहे हैं और गेट वेल सून, और ये हमें पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रहा है, ना ही हम लोग उनसे बहस कर रहे हैं, लेकिन हम तरीके से उनको समझाने जा रहे हैं कि आपने जो 12 साल शासन किया है, शायद आज भी वो भूल नहीं पा रहे कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे आ चुका हूँ। आप देख सकती हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जिनके हाथ में कार्ड है, वो गेट वेल सून मामा लिखा हुआ है, ब्रैकेट में मामू लिखा हुआ है और सीधा इनका साफ तौर पे कहना है कि ये भेंट करना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान को। हालांकि शिवराज सिंह चौहान अभी फिलहाल भोपाल में मौजूद नहीं है, लेकिन बावजूद उनके घर तक पहुंचने की इनकी जद्दोजहद है, जिसमें आप देख सकती है बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और इनको रोकने की तमाम कोशिश की जा रही है। और इनका सिर्फ एक ही निवेदन है कि शिवराज सिंह चौहान के बंगले तक इन्हें पहुंचने दिया जाए, ताकि ये जो भेंट लाए हैं वो उन्हें भेंट कर सके और उनके घर पर दे सके। और सीधा तौर पे इनका कहना है कि गांधीवादी तरीके है, कोई लड़ाई झगड़ा करना इनका मकसद नहीं है, लेकिन इन्हें रोका ना जाए, इन्हें दिया जाए। और इसी बात को लेकर शिवराज को सन्मति दे भगवान, रघुपति राज शिवराज को सन्मति दे भगवान। चौहान को सम्मति मिला, ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर सिर्फ एक ही जद्दोजहद की जा रही है। जिस तरह से पुलिस उन्हें रोक रही है, वो उन्हें ना रोके, बैरिकेड्स क्रॉस करने दे, उनके घर तक पहुँचने दिया। इसी बात को लेकर के इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। लिंक रोड का ये नजारा है जो कि शिवराज सिंह चौहान के घर की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। पैदल मार्च के जरिए ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन्हें रोक लिया है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं और आप बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनके हाथ में कार्ड्स है और ये बार बार एक ही गाना गा रहे हैं कि शिवराज को सम्मति दे भगवान। जी, यानी ये गाना क्यों गा रहे हैं? ये गांधीवादी तरीका है। गांधी जी ने जब
विदेश के लोग आक्रमण कर रहे थे देश पे, तब इस तरीके का गाना गा के उनने उनको समझाया था। और अपना विरोध गांधी जी ने जीवन में कभी नहीं किया। गांधी जी ने केवल गांधी की उनका जो तरीका था, फूल दे के प्यार से लोगों को बात करके, इस तरीके से हम भी यहाँ से जाना चाह रहे थे, मगर ये पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को रोक के यहाँ पे माहौल खराब किया। पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है, इसलिए ये गाना गा रहे हैं और गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन लगातार जारी कर रहे हैं। और एक ही मांग है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रदेश के मुखिया के लिए बयानबाजी की है, हालांकि कल जीतू पटवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इस बात की नाराजगी है कि प्रदेश का मुखिया सीएम होता है और सीएम एक बहुत ही सम्मानित पद होता है। उस पद के लिए अगर कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो वो सही नहीं है। और सीएम कमलनाथ के लिए जिस तरह के शब्द शिवराज सिंह चौहान ने इस्तेमाल किए हैं, उसको लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहद नाराज है और सम्मति दे, भगवान को बुद्धि दे शिवराज सिंह चौहान को और गेट वेल सून। क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मानना है कि शिवराज सिंह कहीं ना कहीं बीमार हो गए हैं, इस वजह से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए ये गेट वेल सून का कार्ड भी इनके हाथ में है और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करना है, इसलिए ये गुलाब का फूल भी लिए हुए हैं। और सीधा इनका सिर्फ एक ही निवेदन है कि उनके घर तक, शिवराज सिंह चौहान के घर तक जाने दें, ताकि ये जो भेंट लेकर के आए हैं शिवराज सिंह चौहान के लिए, वो उनके घर तक पहुंच सके जी। उनके जो, भले ही वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके घर पर जो भी उनका प्रतिनिधि होगा या गार्ड होगा, वो ये तमाम चीजें लेकर के जब भी शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचे उनको हैंड ओवर कर सके। और इसी बात को लेकर के लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने रोक लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप भीड़ देख सकती हैं कि अभी भी पुलिस से निवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में थोड़ी बहस भी हुई थी, झड़प भी हुई थी। झड़प के दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड्स पार भी कर गए हैं, लेकिन फिर भी लिंक रोड की स्थिति अभी ये है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, कार्ड्स के जरिए, फूल के जरिए, गांधीगिरी के जरिए। जी पूजा, इनसे बातचीत हो पाए तो उनसे बातचीत करके पूछिए कि कब तक ये प्रदर्शन होता रहेगा। यदि शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात नहीं हो पाएगी, जिस तरीके से इनको रोका गया है, तो क्या इसे खत्म नहीं किया जाएगा? इसका किस तरीके से विरोध होगा? बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान अभी सागर में मौजूद है, वो आपको नहीं मिल पाएंगे, तो आपका ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि वो अपने, जो हम उनको फूल देने आए हैं, उनका प्रतिनिधि आकर रिसीव करे। देखिए जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो चुका है कि उनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं सरकार जाने के कारण गड़बड़ा गया है। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उनके लिए जो हम कार्ड और फूल लेकर आए हैं, उनका प्रतिनिधि हमसे आकर ले ले और हमारी जो सद्भावनाएं हैं वो शिवराज सिंह जी तक पहुंचा दे। लेकिन पुलिस ने तो आपको बीच में रोक लिया है, फिर आगे ये प्रशासन की एक व्यवस्था है। हम तो पुलिस प्रशासन से भी यही कह रहे हैं कि वो जो हमारे संदेश हैं उनको ले जाकर शिवराज जी तक पहुंचा दें, हमारी शुभकामनाएं पहुंचा दें, हमारी सद्भावनाएं पहुंचा दें। बिल्कुल रेनू, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये भले ही घर तक ना जाएं, लेकिन इनके जो कार्ड्स हैं, जो फूल हैं, वो कम से कम इकट्ठा कर लिए जाएं। पुलिस का कोई प्रतिनिधि, प्रशासन का कोई प्रतिनिधि ये तमाम चीजें इकट्ठा करे और इसको शिवराज सिंह चौहान के घर तक पहुंचा दे, ताकि जब भी शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए उनको ये तमाम चीजें मिल सके। जैसे कि अभी हमने बात करी और जाना कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि शिवराज सिंह चौहान अगर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब है कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मान रही है कि उनका मानसिक संतुलन हो गया है। और इस बात को लेकर के जिस तरह के कार्ड्स हैं, उस पे भी गेट वेल सून ही लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जो गुस्सा है वो है, क्योंकि एक सीएम का पद है, सम्मानित पद है, और उस पद के लिए अगर इस तरीके की बयानबाजी आ रही है तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसी बात की ठेस पहुंची है, जिसको लेकर के आज ये बड़ी संख्या में एकजुटता के साथ गांधीगिरी प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकती है कि रोड के दोनों तरफ ही ये नजारा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। लिंक रोड का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने बीच में ही रोक लिया है, शिवराज सिंह चौहान के घर तक नहीं पहुंचने दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। लेकिन जो रोड का नजारा है वो दोनों ही तरफ एक जैसा है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और अभी तक जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है वो यही स्थिति देखने को मिल रही है कि भले ही इन्हें घर तक ना जाने दे प्रशासन, लेकिन जो ये चीजें लेकर के आए हैं, कार्ड्स भेंट करने को लाए हैं, फूल भेंट करने को लाए हैं, वो कम से कम ले और शिवराज सिंह चौहान के घर तक पहुंचा दे, ताकि
कांग्रेस का संदेश जो है, कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का संदेश है, वो शिवराज सिंह चौहान को मिल सके। और इसी बात को लेकर के ये गांधीगिरी प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, और जिस तरीके का ये जो बयान आया है सीएम को लेकर, जिस तरीके का ये जो बयान आया है सीएम को लेकर, शिवराज सिंह चौहान खुद लंबे समय तक इस पद में रहे हैं, तो उनको इस पद की गरिमा का तो एहसास होना ही चाहिए। और वाकई में ये बहुत ही विवादास्पद बयान है। इसको लेकर कांग्रेस का ये रिएक्शन तो हमको नजर आ ही रहा है, दिख रहा है, लेकिन इस वक्त अभी बीजेपी की तरफ से कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी इस बात का कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि एकदम से आज सुबह ही इस तरीके का डिसीजन कांग्रेस ने लिया है। इसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। गुस्सा जरूर था, क्योंकि कल जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के गुस्सा तो पहले से देखने को मिल रहा है, लेकिन गांधीगिरी दिखानी है, प्रदर्शन करना है, इस बात की कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। आज एकदम से कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ जुटे। तो इनसे बात करिए कि इनके इस प्रदर्शन का मतलब क्या हो पाएगा। चलिए, रोकना चाहूंगी पूजा आपको। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रजनीश जी, काफी विवादित बयान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का मौजूदा सीएम कमलनाथ को लेकर। अब वो खुद इतने बड़े पद पर आसीन रहे हैं, लंबे वक्त तक उन्होंने बहुत अच्छे से कार्यभार संभाला, फिर इस तरीके की बयानबाजी का क्या मतलब समझा जाए? देखिए, कहीं कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। शिवराज जी और कमलनाथ जी के एक संबंध जो राजनीतिक तौर पर होते हैं वो अच्छे संबंध हैं। ये केवल जो यूरिया का संकट है, यूरिया से त्राहिमाम पूरे मध्य प्रदेश में है, और कांग्रेस सरकार के प्रबंधन की जो असलियत उजागर हुई है, जिस प्रकार से परेशान भोग रहे हैं किसान, उस ध्यान डाइवर्ट करने का इशू बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। सवाल मुद्दे का है, मुद्दे पर बात करें तो मुझे लगता बेहतर होगा कि ये बात करें यूरिया के प्रबंधन की, यूरिया के वितरण की। जी, वही बात है रजनीश जी, वही बात है कि बात यदि मुद्दे को लेकर ही की जाए तो अच्छा है, लेकिन शब्दों की मर्यादा, वो भी प्रदेश के मुखिया को लेकर यदि उस पर थोड़ा सा संजीदगी बढ़ती जाएगी तो लगता है कि शायद इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी, जो शायद आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे होंगे अभी। देखिए, मैंने कहा ना कि ये मुद्दा डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग जो कल थी वही आज है कि किसान को यूरिया दो जो उसकी जरूरत है। इन्होंने रबी की फसल का आकलन समय पे किया नहीं, समय पर कर उसकी जानकारी केंद्र को यूरिया की डिमांड के बतौर की नहीं, और वही बात भोग रहा है किसान। तो सरकार अपने निकम्मेपन को ढकने का कारण बयानबाजी को बताने का प्रयास ना करे। ये मुद्दे फिजूल हैं, कोई अर्थ नहीं है। और शिवराज जी और कमलनाथ जी के संबंध अच्छे शिष्टाचार वाले संबंध है, पता है मुझे इसमें कहीं शिष्टाचार के संबंध है, इसी के चलते कुछ भी बोल देंगे। सर, ये स्कूल या कॉलेज की दोस्ती नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे और निकल जाएंगे। रजनीश जी ने फोन काट दिया, वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को कह रहे हैं कि डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। हालांकि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं काफी भड़के हुए हैं और इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के गेट के बाहर। और हालांकि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त सागर में हैं। काफी विवादित बयान उन्होंने दिया है, जिसके चलते ये गुस्सा जो देखा जा रहा है। अब कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी हालांकि गुस्से में है, लेकिन पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है ताकि कोई भी हंगामे की स्थिति ना हो। पूजा लगातार बनी हुई है। पूजा, रजनीश जी से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि मुद्दे को डाइवर्ट ना किया जाए। यहाँ पर बात करें आप यूरिया की, खेतों में खाद नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही, किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है और जो वादे आपने किए थे वो वादे आपने पूरे नहीं किए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी, शिवराज जी की तो बहुत अच्छे शिष्टाचार वाले संबंध हैं। फिर इन संबंधों के बीच में ऐसी बातें कहां से आ जाती है कि आप प्रदेश के मुखिया को कुछ भी बोल दें। ये स्कूल या कॉलेज की दोस्ती नहीं है पूजा, ये राजनीति है, वो भी प्रदेश के मुखिया को लेकर बयान दिया गया है। बिल्कुल रेणु, आप सही कह रही है कि ये राजनीति है और राजनीति की वजह से ये गर्माहट है और ये सियासी माहौल है जो आप देख रही हैं इस वक्त। हम सीधा नजारा ही आपको दिखाते हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा है वो कितना गुस्सा है। और इस बात का गुस्सा है कि जब आप समस्या पे बात कर रहे हैं, जब आप मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो सीधा मुद्दों पर ही बात करिए ना। बीच में ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि आप एक गरिमा पद के लिए इस तरह की बयानबाजी कर जाते हैं जो एक नेता पूजा रोकना चाहूंगी आपको, एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मानक अग्रवाल जी, बहुत ही विवादास्पद बयान है और इसकी सब जगह निंदा हो रही है, लेकिन अभी रजनीश जी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक शिष्टाचार है दोनों के बीच में
और इस बीच में जिस बात की निंदा की जा रही है उस पर तो उन्होंने खैर बातचीत नहीं की रजनीश जी ने, लेकिन उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करने का आरोप जरूर लगा दिया है। मानक जी देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ जी हमेशा शालीनता बरतते हैं अपनी बात को कहने में, शिवराज जी को भी बरतना चाहिए। तो शिवराज जी ने जिस तरीके से जिन शब्दों का उपयोग सागर के अंदर किया, निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। फिर भी कांग्रेस शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखती और कांग्रेस ये जताना चाहती है कि इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। विरोध आप करिए, विरोध करने के लिए आजादी है, लेकिन आपने जब किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आप कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए कर रही है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है और आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अब उनसे बातचीत हो नहीं पा रही है, वरना सवाल तो ढेर सारे थे मानक जी। अब इसका कहीं ना कहीं एक एक्शन लेने की जरूरत है या फिर रिएक्शन तो हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हैं हमारे सामने, कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी भड़के हुए हैं और यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है गांधीगिरी तरीके से वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, कोई उनका प्रतिनिधि भी सामने नहीं आ रहा है जो उनका जो कार्ड वो लिए हुए हैं, जो वो फूल लिए हुए हैं, उनको लेकर शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा सके। देखिए, कांग्रेस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रही है। हालांकि गुस्सा लोगों में बहुत है, जैसे शब्दों का उपयोग शिवराज जी ने किया उसको लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उच्चेजित है। इसके बाद भी कांग्रेस शालीनता से पेश आ रही है और गांधीगिरी के माध्यम से उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मानक जी, ऐसी बयानबाजी होना आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसी बयानबाजी क्यों हो जाती है? वो भी एक राजनीति अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है, लेकिन ऐसी बयानबाजी कतई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब क्या समझा जाए कि शिवराज सिंह चौहान खुद जिस पद पर 12 साल तक रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने पूरा कार्यभार संभाला, तो क्या समझा जाए कि उस पद का जो एक ओहदा होता है, जो भारीपन होता है, उसका उनको अंदाज नहीं है कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं, जबकि खुद उस पद पर आसीन रहे लंबे समय तक? देखिए, शिवराज जी को बहुत गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। शिवराज जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो यदि उन्होंने ऐसा सागर में कहा है तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कमलनाथ जी से। बिल्कुल, रास्ता यही निकाला जाना चाहिए। और रजनीश अग्रवाल जी एक बार फिर से जुड़ गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रजनीश जी, आप जैसा कि बता रहे हैं कि ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश है, क्या आपको वाकई में बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि ये विवादास्पद बयान है, इसकी निंदा की जानी चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान जी की राजनीतिक तासीर के बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि 15 साल सर राजनीतिक, देखिए शब्दों में घुमाइए नहीं प्लीज रजनीश जी, शब्दों में घुमाइए नहीं। राजनीतिक तासीर की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक बहुत सीधा सा मैंने बिल्कुल कम शब्दों में बहुत सीधा सा सवाल किया आपसे कि क्या इस बयान की निंदा नहीं की जानी चाहिए? रीनू जी, मैं कर रहा हूँ चर्चा, मैं इसलिए कर रहा हूँ। आपने सुना तो होगा ना बयान क्या कहा उन्होंने? अरे मैंने सब सुना है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके विपक्ष के पार्टियों से भी सहज संबंध हैं। कोई कटुता वाले संबंध किसी नेता से, ना कमलनाथ जी से, ना दिग्विजय सिंह जी से, किसी से नहीं है। एक जो सौहार्दपूर्ण संबंध है। सवाल मैं कह रहा हूँ कि इस बयानों के मुद्दे से सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का यूरिया। इससे डाइवर्ट मत कीजिए। इस मुद्दे से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यूरिया का समस्या जो है, संकट जो है, उसका समाधान कीजिए। और हम सबकी इच्छा प्राथमिकता यही होनी चाहिए, जो गलती प्रदेश सरकार के अधिकारियों से, प्रदेश सरकार से हुई है, वो गलती दुरुस्त करके यूरिया उपलब्ध कराने पर आगे बढ़े, बेहतर होगा। और सबकी जिम्मेवारी पक्ष विपक्ष की यही है। बयान मुद्दा नहीं है, मुद्दा यूरिया है। अच्छा, बयान मुद्दा नहीं है, ये आपका कहना है। अगली बार भी इस चीज को याद रखा जाएगा जहन में कि भाई बयान मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा कुछ और रहता है, उसको बना दिया जाता है। रजनीश जी, मानक अग्रवाल जी, आप भी सुन ही रहे हैं, बयान मुद्दा नहीं है, मुद्दा है यूरिया, जिसको लेकर बातें कही गई हैं। तो बयान मुद्दा नहीं है तो यूरिया दिलवाएं केंद्र सरकार से। ये तो लगातार इस बात को कमलनाथ जी कह रहे हैं, हमारी सरकार के सारे लोग कह रहे हैं कि यूरिया केंद्र सरकार से दिलाएं और इस तरीके की बयानबाजी बंद करें और शालीनता से पेश आए, जिससे प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल बना रहे और किसानों को राहत मिल सके। रजनीश जी, सुना आपने, यहाँ पर इतनी ही चिंता है किसानों की, इतनी ही चिंता है तो केंद्र सरकार से उपलब्ध करवाइए आप यूरिया। बिल्कुल सही बात है, ये मुद्दे की बात है। पहली बात तो
केंद्र ने कभी कोई रुकावट डाली नहीं, किसी राज्य में यूरिया की आपूर्ति रोकी नहीं। मध्य प्रदेश में भी जो भारी तादाद में रबी की फसल बोई गई, इसका आकलन प्रदेश सरकार ने समय पर नहीं किया। और इसकी जानकारी देना चाहिए, क्योंकि पिछली बरसात होने के कारण खरीफ की फसल चौपट हुई, इसलिए बड़ी तादाद में रबी की फसल बोई गई। प्रदेश सरकार में बैठे जिम्मेदार जो अधिकारी है, उन्होंने इसका आकलन नहीं किया और सबसे पहले इसकी यूरिया की डिमांड भेजना पड़ती है, वो भेजी नहीं। अब आनन फानन में व्यवस्था प्रबंध 5 दिन पहले उन्होंने कहा ऐसा यूरिया बटेगा, वैसा यूरिया बटेगा। दूसरी बात ये है कि उसके परिवहन की व्यवस्था होती है, उसके भंडारण की व्यवस्था होती है, नीचे वितरण की व्यवस्था होती है, वो कोई व्यवस्था इन्होंने जमाई नहीं और इसके कारण ये संकट पैदा हुआ। केंद्र से कतई मनाही नहीं है और ये साहब राज्य सरकार में बैठे आप हो, डिमांड समय पर आपको करनी, आकलन रबी की फसल का आपको करना और हमसे कह रहे कि हम करें, तो सरकार से आप विदा हो जाओ साहब, हम कर लेंगे, हमने 15 साल किया भी है। हालांकि यहाँ पर तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सामंजस्य के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है रजनीश जी, कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ रिकॉन्सिलिएशन का बहुत लोचा है, यहाँ पर बातचीत प्रॉपर हो नहीं पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर दे देते हैं, इंदौर से बड़ी खबर, जहां जीतू सोनी के पश्चिम बंगाल में छुपे होने की सूचना पुलिस को मिली है। कोलकाता में मिली आखिरी लोकेशन, भय्यू महाराज सुसाइड केस में भी भूमिका तलाश की जा रही है। जीतू सोनी पर अब तक 32 केस दर्ज हो चुके हैं। माई होम से मुक्त युवतियों को अपना पति बता रहे 24 बाउंसर, माई होम का वेटर गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली कि वेटर के पास कई सारे सबूत हो सकते हैं, कई सारी जानकारियां हो सकती हैं जिनका खुलासा हो सकता है। वहीं उसी से जुड़ी एक और खबर है, हनी ट्रैप और जीतू सोनी मामले की जांच कर रहे टीआई को हटा दिया गया। पलासिया टीआई शशिकांत चौरसिया को हटाया गया है। चंदननगर टीआई विनोद दीक्षित को जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र के आदेश पर यह फेरबदल किया गया। ये फेरबदल क्यों किया गया है, अब ये एक बड़ा सवाल है। हनी ट्रैप मामले की जांच से हटाए गए दूसरे टीआई हैं शशिकांत, जिनको हटाया गया है। इसके पहले जो टीआई इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे उनको भी हटाया गया था, उसके बाद जिम्मेदारी शशिकांत को दे दी गई थी, इनको भी हटा दिया गया है। और इससे पहले अब आपको बता दें कि एक अहम सवाल यही है कि आखिरकार ये फेरबदल क्यों किया जा रहा है। और साथ ही जीतू सोनी का सियासी कनेक्शन भी देखा गया। पीसी शर्मा ने सोनी के बहाने शिवराज पर निशाना साधा। जीतू सोनी के संबंध में शिवराज से संबंधित है शिवराज सिंह चौहान के। पीसी शर्मा का कहना है सोनी के खिलाफ कार्रवाई से बौखला गए हैं शिवराज, और जिस तरीके का जो बयान आ रहा है तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान वैसे भी निशाने पर हैं। और अब मंत्री पीसी शर्मा ने सोनी के खिलाफ कार्रवाई से बौखला गए शिवराज, ये बयान दिया है। फूल लेके जाएंगे और एक कार्ड लेके जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है गेट वेल सून मामा, मतलब इनका मानसिक संतुलन जो बिगड़ गया है। ये कार्ड वहां पे हजारों की सैकड़ों की तादाद में लोग जाएंगे और ये कार्ड देंगे उनके घर पे और एक गुलाब का फूल देंगे। गांधीगिरी जिसको कहते हैं वो की जाएगी उनके स्टेटमेंट के खिलाफ। सर, ये अचानक आक्रामक होगा, इसकी वजह क्या मानते हैं? अचानक जो शिवराज जी आक्रामक होगा, निश्चित तौर पर जब से ये जीतू सोनी इसका मामला आया है, क्योंकि इनकी साठगांठ थी जीतू सोनी से, उसके तो मंत्री पीसी शर्मा ने सोनी के बहाने शिवराज पर निशाना साधा। उनका कहना है कि इसके जीतू सोनी के काफी अच्छे संबंध थे शिवराज सिंह चौहान के, और जीतू सोनी के जिस तरीके से बिल्डिंग्स ढाई गई हैं तो उसके बाद से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान बौखलाए हुए हैं। और संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए। अरुण, जीतू सोनी की लोकेशन पश्चिम बंगाल में होने की जानकारी मिल रही है और साथ ही यहाँ पर शिवराज कनेक्शन भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जीतू सोनी की जो लोकेशन है वो पश्चिम बंगाल में मिली है और ऐसी सूचना मिल रही है कि कोलकाता में उनकी आखिरी लोकेशन मिली थी और पुलिस भी यहाँ से रवाना हुई है। कई राज्यों में पुलिस दबिश दे रही थी, गुजरात, महाराष्ट्र और अब पश्चिम बंगाल तक ये मामला पहुंच गया था। जीतू सोनी के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार का प्रस्ताव भी यहाँ से पुलिस ने भेजा है और जीतू सोनी की लगातार तलाश भी की जा रही है। उसके जो ठिकाने थे सब ढहा दिए गए हैं और जो 23 संपत्तियां और मध्य प्रदेश इधर इंदौर शहर में मिली हैं उनकी भी जांच की जा रही है। उनमें भी कई अवैध संपत्तियां हैं, उनको भी ढहाने की कार्रवाई की जाएगी, उनको भी गिराया जाएगा। तो अभी नगर निगम इन संपत्तियों की जानकारी जुटा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कई कनेक्शन जीतू सोनी के मिल रहे हैं
मिल रहे हैं और शिवराज सिंह से भी उनका कनेक्शन मिला है। हम आपको बता दें कि जीतू सोनी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। 32 उस पर अब तक मामले दर्ज हो चुके हैं और जो 24 लोग थे जो माय होम में युवतियां मिली थी, उनके पति होने का दावा कर रहे थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अब जीतू सोनी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और साथ ही भैयू जी महाराज की जो सुसाइड मामला था उसमें भी उनके कनेक्शन की तलाश की जा रही है, क्योंकि वो व्यवसायिक संबंध थे भैयू जी महाराज और जीतू सोनी के बीच, और जो पलक थी उसको भी पेश कराने पुलिस सामने पेश कराने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और